Over 95% of the people are searching property online. Do you have enough presence? Let's find out in this video. Hi, my name is Vikas Thakur. I'm from Rera Filing. So जिस तरह से मैं अपने सेमिनार्स के अंदर ये एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि मार्केटिंग इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ अ बिजनेस। जिस तरह से जो हार्ट है हमारा, उसके ऊपर जो बाकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं। सिमिलरली हमारा जो बिजनेस है, ये सारा का सारा जो डिपेंड करता है वो हमारी मार्केटिंग पे करता है। अगर हमारी मार्केटिंग हम स्टॉप कर देते हैं या हम प्रॉपर्ली नहीं करते, देन आवर बिजनेस विल बी ओवर। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केटिंग को करने के लिए यू रिक्वायर ह्यूज फंड्स। कोई एक बस होर्डिंग लगाना या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना मार्केटिंग नहीं होता। अगर आप किसी को अपना एक विजिटिंग कार्ड भी दे रहे हैं या आप किसी को एक कॉल भी कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कंसिडर्ड अ मार्केटिंग प्रैक्टिस। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट आर द टॉप 10 एडवाइजेस यू कैन फॉलो in order to generate leads online। जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी वो है टू क्रिएट अ गूगल लिस्टिंग पेज। आज की डेट में जो भी सर्चेस होती हैं उसका मैक्सिमम जो सर्च इंजन होता है वो गूगल होता है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे लिखना है गूगल बिजनेस लिस्टिंग। एक विंडो आपके सामने पॉपअप होगी, आपको वहां पे जाके अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपने बिजनेस का नाम डालना है और अपना एक एड्रेस डालना है। जब आप ये सारी चीजें वहां पे डालेंगे, उसके बाद 5 से 7 दिनों के अंदर गूगल आपको एक कोड भेजेगा। आपको उस कोड को वेरीफाई करना है गूगल बिजनेस लिस्टिंग वाले पेज पे जाके दोबारा लॉगिन करके, एंड आपकी एक लिस्टिंग है जो कि लाइव हो जाएगी। और वो जो पर्टिकुलर लिस्टिंग है, आप उसके अंदर आप पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, आप बैनर्स भी डाल सकते हैं, प्लस आपके जो क्लाइंट्स हैं ऑलरेडी आप उनसे रिव्यूज भी मंगा सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज के अंदर। सो दैट्स फर्स्ट। द सेकंड स्ट्रैटेजी विल बी टू मेंटेन योर प्रॉपर्टी पोर्टल्स। आज की डेट में जरूरी नहीं है अगर आप मुंबई बैठे हैं तो दिल्ली बैठे हैं तो आप ही के पास बस जो 99 एकर्स बैच ब्रेक से हाउसिंग है उसका एक्सेस है। आज की डेट में ये जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, चाहे एक टायर 2 या टायर 3 सिटीज में भी ब्रोकर्स हैं या बिल्डर्स हैं वो इसको यूज कर रहे हैं। सो यू नीड टू इंश्योर कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉपर्टी अपलोड करें, यू डू इट प्रॉपर्ली इन द सेंस बिकॉज देयर इज अ स्टडी व्हिच शोज कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन नहीं है या आपने ओरिजिनल फोटोज नहीं डाले हैं, देन देयर इज ओनली 10% चांसेस कि लोग आपकी प्रॉपर्टी को हिट करेंगे। सो ऑब्वियसली अगर आप ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे हैं, देन यू आर लूजिंग 90% ऑफ द क्लाइंट। सो इन शॉर्ट, जब भी आप 99 एकड़ या मैजिक ब्रिक्स यूज करें तो आप उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालें प्रॉपर्टी का, आप उसके अंदर प्रॉपर ओरिजिनल पिक्चर्स डालें, आप उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए, आपकी जो कंपनी का लोगो है वो वहां पे मेंशन होना चाहिए। थर्ड स्ट्रैटेजी विल बी टू मेंटेन योर सोशल अकाउंट्स। सो व्हेन देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज इंडिया के अंदर हर एक पर्सन ऑन एन एवरेज 3 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है फेसबुक पे। So we all use Facebook, but how many of us use Facebook for business purpose? हमें से कितने लोग हैं जिनके अपने प्रोजेक्ट्स के नेम से अकाउंट हैं या हमारी कंपनी के नेम से अकाउंट हैं और उसको हम कितना अपडेट रख रहे हैं। एंड जैसे फेसबुक है इस तरह से और भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास लिंक्डइन है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास ट्विटर है। अगर आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करेंगे, देन यू कैन जस्ट क्रिएट अ इमेज ऑफ अ मार्केट एक्सपर्ट। एंड इसके अलावा एक जो हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे अपना प्रेजेंस एक्स्टैब्लिश करने की, उस वेब वर्ल्ड के अंदर आपका एक प्रेजेंस भी ज्यादा एक्स्टैब्लिश होगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज मीडिया प्लेटफॉर्म्स, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यू जस्ट हैव टू यूज इट इफेक्टिवली। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट बिल्डिंग अ प्रोफाइल और ब्रोशर्स। जब हम छोटे थे स्कूल्स के अंदर वी यूज्ड टू राइट अ लॉट अबाउट, चाहे पॉल्यूशन के बारे में हम लिखते थे या फिर काउ इज आवर मदर या फिर लेट्स सपोज वी यूज्ड टू राइट अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर। इस तरह से बहुत सी चीज़ों के बारे में हमने लाइफ टाइम लिखा है। बट जब बात आती है अपने बारे में लिखने की, अपने बिजनेस के बारे में लिखने की, तो हम लैक कर जाते हैं। मेरी एक ये रिकमेंडेशन है आप लोगों से, अगर आप ज़्यादा बड़ी प्रोफाइल अपनी नहीं बना सकते, आप सिर्फ 4 पेज की प्रोफाइल बनाएं, बट उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं। आप डाल सकते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में डाल सकते हैं, आप अपनी टीम के बारे में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि पास्ट में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके फ्यूचर में या फिर आपके जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आप ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम रियल एस्टेट सेल्स। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज टू क्रिएट अ वेबसाइट। जिस तरह से आज की डेट में एक ऑफिशियल एड्रेस इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली एक ऑनलाइन URL होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। काफ़ी सारी टाइप की वेबसाइट्स होती हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको जस्ट स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद अ सिंगल पेज वेबसाइट, या फिर आप कोई भी एक स्टैटिक वेबसाइट है जो कि डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना है तो यू कैन गो फॉर अ डायनेमिक वेबसाइट, या फिर आप अपना ही एक प्रॉपर्टी पोर्टल भी डेवलप कर सकते हैं।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि GoDaddy, आप वहाँ पे जाइए, आप अपना जो नेम है जो भी आपको लेना है, चाहे आप अपने ट्रेड नेम, बिजनेस ट्रेड नेम के नाम से लेना चाहें या आप अपने प्रोजेक्ट के नेम से लेना चाहें, सबसे पहले आप उसको एक रजिस्टर करें। उसके बाद यू कैन जस्ट हैव योर इन हाउस टीम जो कि वो आपकी वेबसाइट बना सकती है आपके इंस्ट्रक्शन से, या फिर आप बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज हैं, वेब डिज़ाइनर कंपनीज हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं। एंड वेबसाइट बनाने के साथ साथ जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मेरा 6 पॉइंट है, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो जब भी आपका अब एक गूगल बिजनेस लिस्टिंग पेज है जो कि क्रिएट हो चुका है गूगल माई बिजनेस पे, अपार्ट फ्रॉम दिस आपने अब एक वेबसाइट भी मेंटेन कर ली है। सो इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इट मीन्स आपको जो कीवर्ड्स हैं वो प्लेस करने हैं अपनी वेबसाइट पे, सो दैट जो गूगल के पेजेस पे जो आपकी रैंकिंग है वो हायर दिख सके, या फिर आपकी जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। पहली मेरी एडवाइस ये रहेगी, जब भी आप SEO करें, सबसे पहले आप जो कीवर्ड्स हैं आप उसका चॉइस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड का ट्रैफिक क्या है। अब कीवर्ड्स क्या होती है, कीवर्ड्स कैन बी समथिंग लाइक 3 BHK इन वाकड और बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन बैंगलोर। एंड ऑलवेज आप ध्यान दें कि जब भी आप ये कीवर्ड चूज करें, आप एक माइक्रो जो कीवर्ड है वो चूज करें। इट मींस जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी को बिलोंग करता हो, ना कि बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन महाराष्ट्र। यू कैन चूज समथिंग लाइक बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन वाकड और बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर इन बैंगलोर और इन थाने। यूज दोज स्पेसिफिक कीवर्ड्स। द 7th पॉइंट विल बी टू इंक्रीज योर कस्टमर रिव्यूज। आज की डेट में अगर हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कोई भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कोई भी हम मूवी के लिए जाते हैं, इनफैक्ट अगर हम कोई खाना भी ऑर्डर करते हैं, वी चेक the customer ratings, we check the customer feedback. So my recommendation to you guys कि जो भी आपके ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, आप उनको मैसेज भेज के आप रिव्यूज जरूर मंगाएं अपने गूगल लिस्टिंग पेज पे, अपने जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर। बिकॉज अगर आपके वहाँ पे रिव्यूज होंगे और आपके अगर रिव्यूज बेटर होंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी जो कि इंप्रूव होगी, ट्रस्ट फैक्टर इंप्रूव होगा, एंड इट विल अगेन हेल्प यू in getting more leads. The 8th point is effective use of WhatsApp. So WhatsApp is the largest messaging app in the world. अगर आज की डेट में आप WhatsApp को देखेंगे तो उसका एक फीचर है जैसे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट। सो आप अपनी जो भी आपके क्लाइंट्स हैं या आपकी जो सेल्स टीम है, यू कैन इंश्योर कि वहाँ पे वो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जो कि प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आप एक लिस्ट में 256 क्लाइंट्स हैं जिसका डेटा ऐड कर सकते हैं, और आप जब उनको मैसेजेस भेजेंगे तो उनको वो मैसेजेस पर्सनली डिलीवर होंगे। इट मीन्स एक पर्सनल मैसेज होगा जो आपकी तरफ से डिलीवर होगा। यू कैन यूज दैट, या फिर आप जो उसका स्टेटस फीचर है आज की डेट में, आप उसको भी बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। सो यूज दैट एज वेल। तो माय 9th पॉइंट विल बी ईमेल मार्केटिंग। एक बहुत पुराना टूल है जो कि लोग यूज करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो यूज दैट ईमेल मार्केटिंग टूल। इसके अंदर जरूरी नहीं है आपको पैसा देके ही ईमेल के जो कैंपेन्स हैं वो रन करने होते हैं। आज की डेट में बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आप मेलचिम्प एक वेबसाइट है, वहाँ जा सकते हैं। वो आपको 12,000 ईमेल देते हैं जो कि आप मंथली सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके अलावा आप मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ से भी ईमेल जो आईडीज हैं वो जो ईमेल कैंपेन है वहाँ से उनके थ्रू अपना रन करा सकते हैं। पॉइंट मेरा है, इट्स अबाउट राइटिंग ब्लॉग्स, be an expert of market. So it's not about, so nowadays sales is not only about just giving the product knowledge, it's also about showing your expertise. So मेरा ये एडवाइस रहती है सबको कि आप अगर लिख सके कुछ रियल स्टेट के बारे में, या आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, जैसे टॉप 10 थिंग्स टू नो अबाउट वास्तु, या फिर आप लिख सकते हैं होम लोन प्रोसेस के बारे में, आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस के बारे में, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में। सो दीज आर द 10 ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज विच आई रिकमेंड यू गाइस टू फॉलो, बिकॉज अगर आप ये फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली यू विल जनरेट मोर बिजनेस, मोर लीड्स फ्रॉम द मार्केट। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आप खड़े हैं तो आप पीछे जा रहे हैं बिकॉज लोग आपसे आगे निकल रहे हैं। सो यू हैव टू कीप मूविंग। सो विद दिस थैंक यू सो मच। हम इस तरह से आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए रियल एस्टेट के बारे में तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है विच इज़ www.rerafiling.com, आपको वहाँ पे भी रियल एस्टेट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड एट लास्ट, हैप्पी सेलिंग। थैंक यू सो मच।